के नीचे जरूर आएंगे। और जैसे जैसे मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां लेवल फिलअप होता जाएगा, जो इनकम यहाँ पे प्लान के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये पूरा इनकम आपको कंपनी आपके पास आपके अकाउंट के अंदर देती जाएगी आपको। यानी है ना फ्रेंड्स कमाल की बात। अगर ये तीनों इनकम को अपने आप में देखें तो तीनों इनकम बहुत ही जबरदस्त इनकम है, बहुत ही जबरदस्त इनकम है, जिसको पाना, जिसको हासिल करना हम सब के लिए बहुत इजी है। बस थोड़ा सा डेडिकेशन और फोकस के साथ में इस सिस्टम को समझने की और विश्वास करने की जरूरत है। कई सारे साथी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं या फिर ये प्रॉब्लम हमें दिखाते हैं कि सर दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इस तरह से धोखा खाया हुआ है, इस तरह से कहीं ना कहीं हमने वहां पे चीट किया हुआ है कि आज हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। कंपनी की गलती की वजह से हमारा क्रेडिट, हमारा नाम वहां पे खराब हो गया है। आपका इनकम तो बहुत ही शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम किसके पास जाएंगे, किसको दिखाएंगे, किसको हम प्लान शेयर करेंगे, कौन भरोसा करेगा मेरे ऊपर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, अगर सही मायने में आप एमएलएम नेटवर्कर हैं और भारत के आप निवासी हैं, तो आपको एक बात जान के रखना है कि भारत की जनसंख्या अपने आप में कितनी है, 130 करोड़। इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ में अभी तक इस फील्ड में काम किए होंगे? गिने चुने, मेरे ख्याल से उसका 1% भी नहीं होंगे, 0.5% भी नहीं होंगे। यानी इतना बड़ा एक मार्केट आपका वैकेंट पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मतलब किसको हम प्लान दिखाएं, किसको हम ज्वाइनिंग करवाएं यहाँ पे। ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सही मायने में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके खून के अंदर बिजनेस अगर बसा हुआ है ना, तो एक बिजनेसमैन असंभव परिस्थितियों से भी संभावनाओं को ढूंढ के लेके आता है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर करता है, और आप लोगों को भी इस स्टोरी को सुन के समझ में आएगा कि बिजनेसमैन का डीएनए में जब बिजनेस घुसा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कहीं से ही पैसा कमा के वो निकल जाएगा। अगर डीएनए में सही मायने में हमारा बिजनेस पूरा छुपा हुआ है तो। हुआ यूं कि अकबर के राज्य में एक बार कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई। राइट, अकबर के दरबार में एक बार पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई, और उसने इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपने सबसे खास इंसान जो कि थे बिरबल, उनको सामने बुलाया और बोला कि बिरबल, ऐसी समस्या है, राज्य के अंदर पैसे की बहुत कमी होगी, हमें क्या करना चाहिए। तो बिरबल ने कहा कि हमारे राज्य में एक व्यापारी है, और सही मायने में ऐसे परिस्थिति में एक व्यापारी ही एक राज्य को संभाल सकता है। तो उस व्यापारी को वहां पे बुलाया गया। तो व्यापारी को बुलाने के बाद बोला गया कि राज्य की ऐसी परिस्थिति, आप मदद कर सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल मदद करेंगे। उस व्यापारी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया, उसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। अकबर को वो सारा खजाना देखने के बाद विश्वास ही नहीं हुआ कि एक व्यापारी के पास भी इतना खजाना आ सकता है। उसने पूछा कि खजाना तुमने बनाया कैसे? उसने बोला, महाराज, आपने जो जो टैक्स लगा के रखा, चोरी कर करके मैंने ये सारा खजाना बना के रखा हुआ है। ये सुनते ही अकबर का पूरा गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गया। उसने सारा खजाना भी ले लिया व्यापारी का, और व्यापारी को सजा भी दिया। क्या सजा दिया? उसको बोला कि आज से तुम व्यापार नहीं कर सकते, तुम्हें हम घोड़े के अस्तबल में नौकरी लगाते हैं, और उस अस्तबल में तुम्हारा काम होगा कि तुम घोड़े की लीद वहां पे साफ करोगे। व्यापारी बोला ठीक है, ओके। व्यापारी ने एक चू तक वहां पे नहीं किया, वो चुपचाप अपना सारा खजाना भी दे दिया, अपनी ईमानदारी भी वहां पे दिखाया, और एक सजा के तौर पे जाके वहां नौकरी करने लगा। होते होते 6 महीना फिर से बीता, और अकबर का खजाना फिर से खाली हो गया। दोबारा फिर से उसने बिरबल को बुलाया। बिरबल ने बोला, महाराज, अगर एक इंसान है जो यहाँ पे मदद कर सकता है तो है उस व्यापारी। तो अकबर ने कहा कि व्यापारी, उसका तो पूरा खजाना हमने पहले से ले लिया है, अब वो क्या कर सकता है? बोला, महाराज, वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक व्यापारी का डीएनए है। उसको फिर से दोबारा बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या तुम मदद करोगे? उसने बोला, बिल्कुल महाराज। उसने फिर से अपना खजाना खोल दिया, देखा इस बार पहले से डबल खजाना उसके पास भरा हुआ है। अकबर ने बोला, तुमको तो घोड़े का अस्तबल में नौकरी लगा दिया था मैंने, तुमने ये कैसे पॉसिबल कर दिया? इतना खाना तुम्हारे पास आया कैसे? बोला, महाराज कुछ नहीं, आपके घुड़सवारों में से अधिकतर घुड़सवार और सेनापति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। मैंने उनको बस एक ही बात बोला कि भाई, तुम लोग अगर मुझे सोने की मुद्राएं नहीं दोगे, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा राजा के सामने। और सबसे मैंने कहीं ना कहीं उनसे पैसा लिया। राजा को सुनते ही फिर से गुस्सा आ गया। उसने पूरा खजाना फिर से ले लिया। बोला, चलो, तुम आपसे ये नौकरी नहीं करोगे, तुमको हम समुद्र किनारे नौकरी लगाते हैं। तुम्हारा काम होगा, जितने भी जहाज दिन भर में आएंगे और जाएंगे, तुम उनका हिसाब रखोगे। बोला, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप हाथ जोड़ के वहां से चला गया। फिर परिस्थिति 6 महीने के बाद वैसे ही आती है, महाराज का पूरा खजाना खाली हो जाता है। फिर बिरबल को बुलाया जाता है। बिरबल ने एक ही सोल्यूशन दिया कि महाराज, इस परिस्थिति से बस एक ही इंसान निकाल सकता है, वो व्यापारी। बोला, अब तो कुछ भी नहीं उसके पास, उसको बस हमने जहाज जहाज देखने के लिए वहां पे लगा के रखा हुआ है, वो क्या कर सकता है वहां से? बोला, महाराज, अगर आपकी मदद करेगा तो बस वही इंसान करेगा, उसको बुलाइए। फिर से उसको बुलाया गया। महाराज ने बोला कि ऐसी परिस्थिति आप मदद करोगे? बोले, बिल्कुल, आप पहले से ट्रिपल लेके जाओ मेरे से।
3 गुना खाना भर के रखा था उसने वहां पे। महाराज बोले अब तुमने कैसे किया? बोला कुछ नहीं महाराज, जितने भी जहाज यहाँ पे सामान लेके आते थे, ठीक है, उनको मैंने एक ही बात बोला कि अगर तुम लोग मेरे को यहाँ पे ड्यूटी टैक्स नहीं दोगे तो मैं आपका पूरा सामान, कहीं ना कहीं जो भी सामान में तुम लोग अदला बदली कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो, जो भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे धोखेबाजी कर रहे हो, सबका खबर मैं महाराज को दे दूंगा। कितना सामान तुम लोग चोरी कर दो, कितना सामान तुम लोग बेचते हो, अपने पास में रखते हो, सबका डाटा मेरे पास है, तुम लोग ड्यूटी टैक्स में देना शुरू करो। और वहां से पैसे बना बना के मैंने ये काम कर लिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब एक ही है कि अगर सही मायने में एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन का खून अगर हमारे अंदर दौड़ रहा है, अगर वो सोच हमारे अंदर दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम असंभव परिस्थितियों से भी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस बात से ये पूरे तरीके साबित होता है। तो ये बहाने बनाना आप लोग बंद करिए कि मार्केट में लोग आपके पास नहीं, लोग विश्वास आप पे नहीं करते, किसको आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे? आपके आगे पूरा असीमित पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, आप देख ही नहीं पा रहे उन चीजों को, आप उस चीज में से संभावनाएं ढूंढ के नहीं निकाल पा रहे हो। राइट फ्रेंड्स, सो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर इनकम एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर अपने रीपर्चेज इनकम की बात करें तो सिस्टम के अंदर बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे रीपर्चेज इनकम भी दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा जो भी बीवी मैचिंग यहाँ पे मैच करेगा लेफ्ट और राइट से, उस बीवी मैचिंग का वीकली हमें 10% करके यहाँ पे दिया जाएगा। बीवी मैचिंग का इनकम यहाँ पे वीकली आपको मिलेगा, इसकी वीकली कैपिंग आपकी 5 लाख तक की होगी, यानी मंथली 20 लाख रुपया इनकम हम यहां से कमा सकते हैं अपने बीवी मैचिंग इनकम से रीपर्चेज के अंदर। अगर अपने हम दूसरे इनकम की बात करें रीपर्चेज में, तो है आपका मैजिक इनकम। एक बहुत बड़ा मैजिक इनकम यहाँ पे भी दिया हुआ है, जिसमें आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा उसका जो भी मैचिंग इनकम बनेगा वीकली, उसमें से लगभग ये जो इनकम आपका 7% यहाँ पे दिख रहा है, स्लैब को बढ़ा के लगभग 30 से 50% के बीच में किया जाएगा। ये अभी कंपनी क्लेरिफाई कर रही है। तो उसमें से जो भी इनकम उनका होगा, आपको लगभग 30 से 50% तक का इनकम उसमें से डायरेक्टली निकल के या आपके पास आएगा, जिनको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, और वो जो भी यहाँ पे बीवी मैचिंग से इनकम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी ने शानदार लेवल का यहाँ पे रैंक एंड मंथली इनकम भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें मंथली लेवल पे बहुत सारा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं हम। जिस जिस रैंक को यहाँ पे क्वालिफाई करते जाएंगे, उस रैंक को क्वालिफाई करने के बाद हमें एक बहुत बड़े लेवल का रिवॉर्ड प्लस मंथली इंसेंटिव दोनों यहाँ पे वंडरफुल लेवल का मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने तरीके से मैंने पूरा कोशिश किया आपको इस प्लान को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन अगर आपको रह गया होगा, तो जिनके थ्रू आपको यहाँ पे मौका मिला है, आप उनसे बात करके या तो उनके एक्टिव अपलाइन के कांटेक्ट करके आप इस प्लान की और भी जानकारी वहां से ले सकते हैं। अभी बहुत सारा और आपको इंफॉर्मेशन अपडेट ईजीनी के बारे में देना है, इसलिए प्लान को यहां से मैं खत्म करके मैं वापस से हैंडओवर करूंगा अपने होस्ट आर्या सर को। यहाँ पे वेलकम करूंगा कि आर्या सर यहाँ पर आए और आगे का जो प्रेजेंटेशन है, आगे का जो इंफॉर्मेशन है, वो 1 बाय 1 करके हमारे सारे ईजीनी के फैमिली मेंबर्स के साथ में देना शुरू करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक। वेलकम टू आर्या सर।